चुके हैं उज्जैन के लिए। उज्जैन यहाँ से हमारे होटल विराज से लगभग 67 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम एज़ यूजुअल NH47 ही कंटिन्यू कर रहे हैं और वहाँ से एक सुपर कॉरिडोर करके रोड दिखा रहा है जो अभी कुछ बाईपास जैसा लग रहा है मुझे। वहाँ से हम लोग उज्जैन के लिए जा रहे हैं। अभी टाइम हुआ है 9:10 AM और अभी वेदर है 15 डिग्री सेल्सियस। वेदर फॉगी है, आप देख सकते हैं, सन निकल चुका है। अभी टाइम हुआ है 11:04 सुबह के और हम लोग चल रहे हैं इंदौर उज्जैन मार्ग पर। 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अभी। वेदर अच्छा है पर ये इंदौर उज्जैन रोड जो है बहुत ही ख़राब कंडीशन में है। यहाँ पर जगह जगह ब्रिज का काम हो रहा है, तो आप 40 से 50 के बीच में ही चला सकते हो गाड़ी। उससे ज़्यादा स्पीड में आप गाड़ी नहीं चला सकते हो। यहाँ पर जगह जगह पर खड्डे मजबूत हैं और ये देख सकते हैं ब्रिज का काम चल रहा है यहाँ पर। अभी भी उज्जैन की दूरी लगभग यहाँ से 35 किलोमीटर्स की है, तो तकरीबन हमें 1 घंटा जैसा तो लग ही जाएगा। घर से तकरीबन हम लोग 432 किलोमीटर चल चुके हैं। इंदौर उज्जैन हाईवे पर मेजरली पार्ट जो है वो सिंगल लेन ही होता जा रहा है, क्योंकि हाईवे के एक साइड में है जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो इसकी वजह से इसका अभी तक जो हम पार्ट चले हुए हैं वहाँ पर सिंगल लेन हाईवे ही है। ये देखिए दोनों तरफ से व्हीकल आ रहे हैं। इंदौर उज्जैन हाईवे पर आप देखेंगे तो यहाँ पे हाउसिंग प्लॉट्स की स्कीमें बहुत बन रही है। तो जगह जगह आपको हाउसिंग प्लॉट्स के बैनर लगे हुए दिख जाएंगे। पूरे हाईवे पर फ्लाईओवर्स के काम चल रहे हैं, तो इसलिए सब जगह पर 4 लेन की जगह से सिंगल लेन हाईवे कर दिया गया है। अभी हमने इंदौर उज्जैन रोड पर टोल प्लाजा क्रॉस किया है। यहाँ पर 35 रुपीज़ टोल का चार्ज है। ये स्टेट हाईवे है, तो यहाँ पर 35 रुपीज़ टोल चार्ज हमारा कटा है। हमने अपनी गाड़ी जो है वो पार्किंग में लगा दी है और हमने एक ई-रिक्शा का हायर कर लिया है। तो ई-रिक्शा में हम लोग पार्किंग से महाकाल मंदिर जा रहे हैं, जो वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये सारे हमारे जो को पैसेंजर्स हैं वो सब बैठ चुके हैं और यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, तो कार लेके आने का कोई मतलब ही नहीं बनता था यहाँ पे। इतने ट्रैफिक में मतलब मंदिर तक पहुँचते ही हमें आधा घंटा तो लग ही जाता। यहाँ पर उज्जैन में ई-रिक्शा काफ़ी चल रही है। ये पूरा वहाँ तक ट्रैफिक ही ट्रैफिक है यहाँ पे। अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे लंच करने। उज्जैन महाकाल मंदिर में एक्चुअली बहुत भीड़ है, तो उसकी वजह से हमने सोचा पहले लंच कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लंच करने बैठे हैं। लंच हम लोग करने बैठे हैं यहाँ पे कुलचा लाल पराठा दास। यहाँ पे देखते हैं अभी खाना कैसा मिलता है। यहाँ पे इनकी इतनी ब्रांचेस है।
और यहाँ पे इनका मेन्यू कुछ इस तरह से है। लिमिटेड आइटम्स ही है यहाँ पर। अब टेस्ट देखते हैं यहाँ पे कैसा है। तो यहाँ पे एम्बियंस कुछ ऐसा है। कर लेना। ये अपना गार्लिक नान आ गया है और ये हमने शाही पनीर ऑर्डर किया है। बटर है नहीं, बटर ही बोलेगी दोनों। ये रोस्टेड पापड़ है, गार्लिक नान है और ये गाजर का गार्लिक नान खाई। खाना टेस्ट करके हम लोग बताते हैं कि कैसा है। दर्शन करने के लिए अभी हम लोग यहाँ पर आ गए महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ पे एक नॉर्मल गेट से एंट्री में ज़्यादा भीड़ रहती है, तो हम लोगों ने ये शीघ्र दर्शन की पर्ची कटवा ली है 5 बंदों के लिए। उसमें 250 रुपये पर पर्सन रहता है। अभी देखते हो उसमें कैसे हम लोग जाते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सीनियर सिटीज़न के लिए कुछ मतलब निःशुल्क जा सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आप व्हीलचेयर से जाते हो तो सीनियर सिटीज़न की टिकट नहीं लगती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं दर्शन के लिए। ये हम लोग शीघ्र दर्शन में यहाँ पर आ गए। शीघ्र दर्शन में इस तरह से अंदर जाने का रहता है। अगर आप नॉर्मल एंट्री से जा रहे हो तो बड़ा गणेश जी मंदिर के आगे के रास्ते से आप लोग नॉर्मल एंट्री में जा सकते हो, पर वहाँ पर मैंने देखा बहुत ही भीड़ थी। ये कुछ अंदर का महाकाल मंदिर के अंदर का कुछ नज़ारा है। तो लग रहा है कि अच्छा हुआ कि हम लोगों ने शीघ्र एंट्री का टिकट ले लिया। ये महाकाल मंदिर के बाहर का कुछ कॉरिडोर है, ये जो अभी बन रहा है। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि वीआईपी टिकट या शीघ्र दर्शन टिकट लेकर ही आना अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मल क्यू से आएंगे तो मैं सोच रहा हूँ आधे से 1 घंटे का टाइम हो जाएगा। और अगर शीघ्र दर्शन से आते हैं तो जैसे भीड़ रहती है पब्लिक की वैसे, और आज के दिन हमें तो लगभग 10 मिनट में दर्शन हो गए, तो मेरे ख्याल से शीघ्र दर्शन का टिकट लेकर आना अच्छा रहता है। अभी हम लोग उज्जैन में है, अभी टाइम हुआ है सुबह के 9 बजे। यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 10-11 डिग्री के आसपास होगा। ठंड अच्छी खासी लग रही है। सुबह में तो आप एकदम फॉगी वेदर ही था। हमारी कार देखिए एकदम
पानी पानी वाली हो गई है। ये आप देख सकते हैं ऊपर भी एकदम पानी पानी हो गई है कार पूरी। जैसे इंदौर में रुके थे वैसा ही हुआ है यहाँ पर भी। और हम यहाँ पर रुके हैं होटल तिरुपति इन में। ये अच्छी होटल है। यहाँ पर इनके पास डबल बेड वाले रूम भी है, ट्रिपल बेड वाले रूम्स भी है। ये हमें दो डबल बेड वाला रूम पड़ा था 2800 रुपये में। इनसे बात हुई थी हमारी, तो वो उन्होंने बोला था कि डबल बेड वाला दो डबल बेड वाला रूम और एक एक्स्ट्रा मैट्रेस ये लगा देंगे। तो ये इनका एक रिसेप्शन एरिया है, ये कुछ ऐसा रिसेप्शन एरिया है। यहाँ से एंट्रेंस है। यहाँ पर इनके पास होटल जैसा रेस्टोरेंट जैसा बनाने का स्पेस भी है इनके पास। और ये लिफ्ट से हमें फ्लोर मिला है 103 में, फर्स्ट फ्लोर पे। ये हम लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं। ये कुछ इस तरह के इनके पास रूम है। ये ट्रिपल बेड वाला रूम है। प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी खासी है। टीवी है। और एक अच्छी बात ये कि सारे जो रूम्स है उसमें विंडो दी हुई है, उसमें आप बाहर का नज़ारा भी देख सकते हो। पूरा उज्जैन यहाँ से दिख जाता है। तो सनलाइट का इसमें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छा है। ये रूम्स काफ़ी नीट एंड क्लीन है। वॉशरूम भी एकदम क्लीन है इनके। सब रूम्स में गीज़र लगे हुए हैं। ये डबल बेड वाला रूम है। यहाँ पर भी सेम सिस्टम है। सभी रूम में गीज़र है, टीवी है। वॉशरूम एज पर नीट एंड क्लीन है। सब में गीज़र लगे हुए हैं। और सभी रूम्स में से बाहर का नज़ारा अच्छे से दिखाई देता है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर डाल दूंगा, उस पर कॉल करके आप बुकिंग करवा सकते हैं। ये हमें 2 डबल बेड वाला रूम जो पड़ा है वो 2800 रुपये में पड़ा है। ये रूम हमें सेम रूम 2800 रुपये में पड़ा है। इसमें एक एक्स्ट्रा मैट्रेस इन्होंने लगा दी थी। ये पूरा इंदौर उज्जैन हाईवे है। और इनके पास में कार पार्किंग भी है। तो कार लेकर अगर आप आ रहे हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सभी रूम्स में एसी अवेलेबल है। इनके पास 3 फ्लोर है। 3 फ्लोर पे एज इट इज़ रूम्स ही अवेलेबल है सब में। तो ये थी होटल तिरुपति इन, जो उज्जैन की एंट्री पर ही है। तो उसका लोकेशन और फ़ोन नंबर मैं आपको डाल दूंगा। तो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अभी समय हुआ है 9:30 AM और हम लोग उज्जैन से निकल चुके हैं। और हम लोग अभी जा रहे हैं ओमकारेश्वर की ओर। ओमकारेश्वर की यहाँ से उज्जैन से दूरी तकरीबन 138 किलोमीटर की है। और ये डिस्टेंस हमें लगभग 4 घंटे में कवर करना पड़ेगा। एज़ पर गूगल ये 4 घंटे ही दिखा रहा है। तो हम लोग अभी उज्जैन बाईपास से गुजर रहे हैं। ये NH52 लगता है यहाँ पर। दिल्ली यहाँ से 630 किलोमीटर है। भोपाल यहाँ से 163। गरोट 1 बोर्ड चला गया, इसलिए पढ़ नहीं पाया। हम लोग अभी ओमकारेश्वर जाने के हाईवे पर खड़े हैं। तो हाईवे बहुत ही अच्छी कंडीशन में NH52 है। व्यू एकदम बढ़िया है यहाँ पर, आप देखिए हाईवे अच्छी कंडीशन में है।
ओमकारेश्वर। समय हुआ है अभी 11 AM और घर से हम लोग तकरीबन 533 किलोमीटर चल चुके हैं और ओमकारेश्वर अभी भी 103 किलोमीटर बाकी है। हम लोग इंदौर होकर के ओमकारेश्वर जाएंगे। हाईवे बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, NH52 है ये। गाड़ी है 70-80 किलोमीटर की स्पीड पर चल रही है। अभी हम लोग इंदौर के आउटस्कर्ट से गुजर रहे हैं। ओमकारेश्वर अभी भी 78 किलोमीटर दूर है। हम लोग NH52 पर ही कंटिन्यू कर रहे हैं। टाइम हुआ है 11:50 AM। यहाँ पर सिटी का पोर्शन होने की वजह से थोड़े ट्रैफिक मिल रही है। बीच में हमें NH52 पे थोड़ा ट्रैफिक मिल गया था फ्लाईओवर बनने की वजह से। बाकी ओवरऑल हाईवे अच्छी कंडीशन में है। अभी पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर के घाट सेक्शन पे। ओमकारेश्वर के लिए निकले हैं तो हम लोग ये गांव और कस्बों से होकर के गुजर रहे हैं। अभी ओमकारेश्वर 42 किलोमीटर्स बाकी है। एक्चुअली इंदौर से ओमकारेश्वर का रास्ता पूरा इतना ख़राब था, जितना NH52 का सेक्शन था वो अच्छा था। बाकी जब वहाँ से हमने जब ओमकारेश्वर के लिए जब टर्न लिया तो इतना ख़राब रास्ता था, इसकी वजह से पूरा स्पीड एकदम ब्रेक हो गई है। तो हम लोग मुश्किल से 30-40 की स्पीड पर ही चला पा रहे हैं गाड़ी। अभी हम लोग ओमकारेश्वर वाले रोड पर खोरी के पास लंच करने के लिए रुके हैं। लंच में हम लोग रुके हैं टेस्टी डिलाइट्स करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर रुके हैं। देखते हैं वहाँ का खाना कैसा है। टाइम एक्चुअली 2:30 बज गए थे तो फिर हमने सोचा लंच ही कर लिया जाए। ये हाईवे का ऐसा नज़ारा है कुछ। तो चलते हैं हम लोग लंच करने के लिए। ये हमने ऑर्डर किया है वेज कोल्हापुरी, दाल तड़का, तवा रोटी, तंदूरी बटर रोटी और एक गार्लिक नान। देखिए टेस्ट करके खाना कैसा है। तो हमारा खाना यहाँ पे हो गया है टेस्टी डिलाइट्स में। खाना थोड़ा ओवर प्राइस था लेकिन टेस्ट भी एकदम फीका था, तो ठीक ठीक था खाना। उतना अच्छा भी नहीं कह सकते हैं, पर ठीक है। लंच के टाइम पे कुछ जो भी मिला है वो एडजस्ट कर लेते हैं। अभी समय हुआ है दोपहर
के 4:17 और ओमकारेश्वर मंदिर यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और घर से हम लोग करीब 631 किलोमीटर चल चुके हैं। इंदौर से लेकर के ओमकारेश्वर तक पूरा रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत ही ख़राब रास्ता है। इसकी वजह से हम लोगों को बहुत टाइम लगा। जो तकरीबन 1 बजे तक हमें कवर करना था, उसी को हमें 4 बजे कवर कर सकते हैं। लगभग हमें 4 बज गए। 1 बजे जो रास्ता क्लियर होना था वो 4 बज गए यहाँ पर ही। हम लोग तकरीबन 5 बजे ओमकारेश्वर पहुँच चुके हैं और अभी श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन के लिए हम लोग लाइन में लग चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि जब तक आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन नहीं कर लेते हैं, तब तक आपका ज्योतिर्लिंग दर्शन अधूरा माना जाता है। पाठव डॉक्युमेंट पाठव सगळे एक ना दोन जो श्री ममलेश्वर जी के दर्शन करने के बाद क्राउड ज़्यादा होने की वजह से हम लोग तकरीबन 8 बजे ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के लिए निकले हैं। यहाँ पर भी आप उज्जैन के जैसे शीघ्र दर्शन की पर्ची कटवा करके शीघ्र दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर शीघ्र दर्शन के चार्ज प्रति व्यक्ति लगभग 250 से 300 रुपये की टिकट रहती है। यहाँ पर आप ऑनलाइन भी शीघ्र दर्शन की स्लॉट बुक करवा सकते हैं और ऑफलाइन भी यहाँ पर काउंटर्स बने हुए हैं, तो वहाँ पर आप ऑफलाइन भी अगर स्लॉट अवेलेबल है तो आपको वहाँ से भी टिकट मिल जाएगी। मेरा मानना है कि नॉर्मल डेज़ में और दिन के समय में लगभग 2 से 3 घंटे का यहाँ पर वेटिंग होता है, तो शीघ्र दर्शन की पर्ची कटवा करके जाना अच्छा रहेगा। ओमकारेश्वर मंदिर में क्राउड बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से मैं सिर्फ यहाँ तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाया हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको नर्मदा जी के दर्शन करवाऊँगा और ओमकारेश्वर में हम लोग कहाँ रुके हैं ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।